नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी श्रृंखला चल रही थी नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति के अंदर ही एक पार्ट आता है भाग करने की विधि या विभाज्यता की जांच कैसे होती है। विभाज्यता की जांच या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि कौन सी संख्या किस अंक से पूरी भाग हो जाएगी, वह विभाज्यता यानी कि भाग होना। तो इसके नियम है, हमें पूरी संख्या को भाग करके नहीं देखना, आप उसका देखने से ही आपको पता चल जाए कि ये संख्या इस अंक से भाग होगी या नहीं होगी चंद ही सेकंड में। सबसे पहले हम लेते हैं जो हमारा डिजिट होता है 2, डिविजिबिलिटी बाई 2। कौन सी संख्या 2 से भाग होगी? भाग ना करके वैसे ही पता लगाएं। कैसे पता लगेगा? कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक या तो 0 हो, 0, या फिर कोई सम संख्या 2, 4, 6, 8 में से हो, वो संख्या जो हमारी 2 से पूरी भाग हो जाएगी। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या लीजिए, देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। 4 एक सम संख्या है, तो ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। या फिर लीजिए इसका जो इकाई का अंक है यूनिट डिजिट वो 0 है, तो ये पूरी 2 से भाग होगी। तो 2 का जो है बिल्कुल सिंपल होता है, ज़्यादा इस पर क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल की ज़्यादा जरूरत नहीं है। वो संख्या जिसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 हो या फिर 2, 4, 6, 8 में से हो, वो संख्या 2 पर पूरी भाग हो जाएगी। अब आगे चलिए, हम डिजिट लेते हैं 3। 3 के साथ ही मैं 9 को और ले लेता हूं, क्योंकि जो नियम 3 पर लागू होगा वही नियम 9 पर लागू होगा। डिविजिबल बाई 3 एंड 9। इसका क्या नियम है? दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से या 9 से भाग हो जाए तो वह संख्या 3 और 9 से विभाज्य होगी।
अब एग्जाम्पल ले लेते हैं साथ के साथ। जैसा एग्ज़ाम में आता है सेम उसी तरह से लिखता हूँ। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी। संख्याएं लिखते हैं, ऑप्शन जैसे दिया होता है। ए है 28, 76, 423। बी है हमारे पास में 98, 66, 003। सी है हमारे पास में 234, 56, 78। और डी है हमारे पास में 60 और 20। अब इसकी विभाज्यता की जांच करनी है कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 3 के लिए नियम बताया है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए तो वो संख्या 3 से भाग होगी। अब देखिए 2, 8, 10, 7, 17, 6, 23, 4, 27, 2, 29 और 3, 32। 32 3 से भाग नहीं होता, इसलिए ये 3 से भाग नहीं होगी। अब चलिए अगली 9 और 8, 17, 17 और 6, 23, 23 और 6, 29, 29 और 3, 32। ये भी नहीं होगी। आगे चलिए 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20, 20 और 7, 27, 27 और 35, 35 भी 3 से भाग नहीं होता, इसलिए नहीं होगी। आगे चलिए इसको देखिए 4, 6, 10, 10 और 2, 12। जीरो को काउंट नहीं करता, जीरो जोड़ते हैं तो कुछ नहीं आता। 4, 6, 10 और 2, 12। अब हमारे पास में 12 आया। 12 3 से पूरी भाग होती है, 4 पर कट जाती है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ये डी ऑप्शन होगा। अब एक जो है 9 वाली ओर ले लेते हैं साथ की साथ ही, जो 9 से डिविजिबल हो। ये तो 3 का था। अगला एग्जाम्पल है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी। संख्याएं हैं हमारे पास में 75, 32, 458। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है हमारे पास में 68, 12, 348। सी ऑप्शन है हमारे पास में 62, 34, 588। और डी ऑप्शन है हमारे पास में 470, 18 और 28। अब देखिए 9 के लिए भी वही नियम है,
संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूरी तरह से भाग हो जाए तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। 7, 5 12, 3 15, 2 17, 4 21, 5 26 और 8 34। 34 9 से भाग नहीं होती, इसलिए ये नहीं है। अगली देखिए ऑप्शन बी, 6, 8 14, 1 15, 2 17, 3 20, 4 24 और 8 32, ये भी भाग नहीं होगी। ऑप्शन सी पर आइए, 6 2 8, 3 11, 4 15, 5 20, 20 और 8 28 और 8 36। हमारा 36 जो है 9 पर पूरा भाग हो रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ये है। अब यहाँ हमारा उत्तर ठीक आ गया तो आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको अगर करोगे तो ये भी भाज्य नहीं होगी। देख लीजिए, 4 7 11 12 20 और 10 30। 30 9 से भाज्य नहीं है। अब हमने किया 2 की डिविजिबिलिटी जांची, 3 की और 9 की जांच ली है, क्योंकि 3 और 9 का जो नियम है वो एक ही है। अब आगे चलिए हम 4 पर आते हैं। डिविजिबल बाई 4, हमारा डिजिट जो है 4 जो है उसको लेते हैं डिविजिबल बाई 4 से कौन सी संख्या पूरी भाग होगी। तो इसमें क्या है, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। नियम क्या है, इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनती है वो अगर वो संख्या 4 से अगर भाग होती है तो हमारी संख्या जो है पूरी 4 से भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, 15,436, अब इन दोनों संख्याओं में देख लीजिए, इकाई और दहाई के अंक से कौन सी संख्या बनती है, 36। 36 4 से पूरी भाग होती है, 9 चौक 36, इसलिए ये पूरी संख्या जो है 4 से डिविजिबल होगी। और इसमें क्या है, इकाई और दहाई के अंक से बनी हुई संख्या क्या है, 48। 12 चौके 48 पूरी भाग होती है, इसलिए ये संख्या भी जो है हमारी 4 से पूरी डिविजिबल होगी। तो दो वाली क्या है, दोबारा रिपीट करता हूँ, कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल होगी, जिसका इकाई का अंक सम हो, सम संख्या 2 4 6 8 या 0 हो। और 4 वाली क्या होगी, 4 वाली वो होगी जो 4 से डिविजिबल होगी। वो कौन सी संख्या होगी कि इकाई और दहाई के अंक से बनी हुई संख्या जो है अगर 4 से डिवाइड होती है तो आपकी जो संख्या है वो 4 से डिविजिबल होगी। अब हम चलते हैं 5 की तरफ। डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 का जो है बहुत ही सिंपल है, जिस संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, जिस संख्या का
इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, वो संख्या जो है पूरी पूरी 5 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल 120 और 225 दो संख्याएं लेता हूं मैं। 120 में क्या है, 0 है, इसलिए 5 से डिवाइड होगी। करके देख लीजिए, 5 दूनी 10, 4 और 5 चौके 20। इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो इसको डिवाइड करके देख लिए, 5 चौके 20, 2 5 5 25। ये संख्या आपकी, इस तरह चाहे संख्या कितनी ही अंकों की हो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कहीं तक की हो, आपको सिर्फ इकाई के अंक की तरफ ध्यान देना है। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, 5 की डिविजिबिलिटी के लिए कोई ज़्यादा एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि संख्या के या तो इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या जो है 5 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। अब आते हैं हम 6 की तरफ। डिविजिबिलिटी बाई 6, 6 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी। अभी हमने कर लिया है 2, 3 और 9, उसके बाद में 4 और 5। अब लेते हैं हम 6 को। 6 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी, जो संख्या 2 और 3 से डिविजिबल हो, वह संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। कोई भी संख्या जो 2 से और 3 से, अलग अलग नहीं, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, यानी कि उसका कहने का मतलब समझिए, यानी कि उसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 हो या सम हो, 2 4 6 8 में से हो। ये तो चेक करना ही करना है। दूसरा आपको क्या चेक करना है, 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उसके अंकों का जोड़ 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर दोनों शर्तें उस पर लागू होती है तो हमारी संख्या जो है 6 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल 32,1,000,000। अब देखिए इसमें क्या है, पहले इसकी क्या डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, बाई 2। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, इकाई का अंक इसका यूनिट डिजिट जो है 0 है, इसलिए 2 से डिवाइड होगी। ओके, अब देखिए आगे देखिए, अब इसकी चेक करेंगे हम 3 से। दोनों से होने चाहिए, दोनों नियम लागू होने चाहिए, तब जाकर के वो संख्या जो है 6 से डिविजिबल होगी। जोड़िए, 3 से डिविजिबल कौन सी संख्या होती है, जिसके अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए। 3 2 5 और 1 6, 6 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या जो है हमारी 3 से 6 से डिविजिबल होगी। एक एग्जांपल और ले लीजिए, 64 15 12। अब इसमें देखिए, पहले लगाइए 2 का नियम, इकाई का अंक सम संख्या है, 2 4 6 8 में से है 2 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल होगी। अब दूसरा नियम लगाइए 3 वाला। 3 वाला क्या होता है, यदि इसके अंकों का जोड़ 3 से डिविजिबल होगा, डिवाइड पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। और ये दोनों नियम अगर वेरीफाई होते हैं तो आपकी संख्या 6 से
डिविजिबल होगी। अब देखिए इसको जोड़िए, 6 4 10, 11 5 16, 1 17 और 2 19, इसलिए संख्या जो है आपकी इसमें 19 बनता है। देखिए 6 4 10 और 1 11 16 17 और 2 19 बनता है, इसलिए ये आपकी संख्या जो है 6 से डिविजिबल होगी। एक नियम तो इस पर लागू हो गया सम संख्या वाला तो, लेकिन जो हमारा 3 का नियम था वो इस पर लागू नहीं हुआ, इसलिए ये संख्या जो है हमारी 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 19 3 से डिविजिबल नहीं है। ये आपका 2 एग्जाम्पल हुए कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगी वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। अब चलते हैं हम आगे 8 की तरफ। बीच में मैं 7 छोड़ रहा हूं क्योंकि 7 का जो नियम है वो अलग है। 7 का जो नियम है वो हमारा अलग है। पहले मैं जो है, अब मैंने 6 ले लिया, अब 8 लेता हूँ। 7 को छोड़ रहा हूँ क्योंकि 7 के लिए जो नियम है डिविजिबिलिटी बाई 7 है, उसका नियम अलग होता है। तो डिविजिबल बाई 8, आठ से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? वह संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाग हो जाए या उस संख्या के तीनों अंतिम अंक 0 हो, यानी कि अंत में 3 शून्य हो, तो वो संख्या जो है आपकी 3 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अब इसके तीनों अंक जो है शून्य है, तो ये आपकी संख्या जो है 3 से पूरी 8 से, यानी कि 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो तो वो संख्या 8 से पूरी डिवाइड होगी। दूसरा नियम क्या है? यदि अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या, 3 अंकों से बनी हुई संख्या अगर 8 से पूरी भाग हो जाती है तो वो संख्या हमारी पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ये संख्या लेता हूं, इसके अंतिम 3 अंकों की संख्या कौन सी है? हमारी 512। 512 को 8 से भाग करके चेक कर लिए, 12 चौके 48, 3 और 8 चौके 8 6 48, 3 बचे और 8 चौके 32। हमारा जो है 512 64 पर पूरा भाग होता है। तो ये संख्या जो आपकी पूरी 8 से डिविजिबल होगी। अब हमने किया 2 से कौन सी डिविजिबल होगी? फिर रिपीट करता हूँ, जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 4 6 8 में से हो। 3 और 9 से कौन सी होगी? जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 या 9 से पूरा भाग हो जाए वो हमारी संख्या जो है 3 और 9 से भाज्य होगी। अब आते हैं 4 पर। 4 से कौन सी होगी? जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंक से बनी हुई संख्या अगर 4 से पूरी भाग हो जाती है तो वो संख्या हमारी 4 से डिविजिबल होगी। अब 5 से कौन सी होगी? 5 से वो डिविजिबल होगी जिसके इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। वेरी सिंपल है 5 का।
0 या 5। फिर 6 पर कौन सी होगी? जो संख्या 2 से और 3 से, जो संख्या 2 से और 3 से, यानी कि 2 वाला नियम भी लागू हो और 3 वाला भी नियम लागू हो, वह संख्या 6 से डिविजिबल होगी। उसके बाद में 7 छोड़ दिया था। 8 से कौन सी होगी? 8 से वो संख्या डिविजिबल होगी ये या तो अंतिम 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों अंक जो है ना 0 हो, या फिर तीनों अंकों से बनी हुई संख्या 8 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो हमने आज जो है 8 तक का किया, जिसमें बीच में 7 को छोड़ दिया गया है। अब हम आगे लेंगे 7, 11, 13, 17, 19 और 23, जिनके क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनके लिए नियम भी अलग होते हैं। इसलिए ये अगली क्लास में इनकी प्रैक्टिस कीजिए। 2, 3, 9, 4, 5, 6 और 8। तो आज के लिए बस यही, इनके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह अभ्यास कीजिए। इसके क्वेश्चन जो है ना कुछ अजीब तरीके से बनते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन बारी बारी से करवाऊंगा। रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि रिक्त स्थान की जगह क्या है कि ये संख्या 3 से पूरी पूरी भाग हो जाए, या रिक्त स्थान छोड़ करके उसमें ये लिखा जाए कि रिक्त स्थान की जगह क्या है कि ये संख्या 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। जब मैं आपको पूरे नियम करवा दूंगा 23 तक के, उसके बाद में वो सारे क्वेश्चन लेंगे जो कि एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। पूछ तो ये भी ले जाते हैं, आपके जो HSC के जो एग्ज़ाम हैं उनमें श्योरिटी होते हैं। यहाँ तक के जो एग्ज़ाम होंगे या स्टेट वगैरह के एग्ज़ाम होंगे उसमें बेसिक पूछा जाता है। तो हो सकता है आपका इन्हीं में से, इतने में से ही आपसे पूछ लिया जाए। लेकिन 7, 11, 13, 17, 19 और 23 इनको करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता पेपर सेटर जो है ना कहाँ से आपका उठा करके क्वेश्चन दे दें और हो सकता है आपका 1 अंक खराब हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद।